Audio Jungle. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना। लेट्स गो। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यस्टरडे हमने शुरू किया था विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक कंसेप्ट बोला था। क्या इक्वेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, बोलो एक बार। ऑफर वन प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वन प्लस ऑफर टू प्लस एक्सेप्टेंस टू प्लस लीगल क्या, लीगल क्या, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज कंसिडरेशन। ये सब मिलके अपना क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, सुन नो। कल पॉसिबिलिटी में एक चीज मेरे को और क्लैरिफाई करनी थी, जो मेरे को लिखनी थी पर मैं पढ़ाऊंगा उसको बाद में, अभी समझ में भी नहीं आएगा अगर पढ़ाऊंगा तो। वो ये ऐड करना, पॉसिबिलिटी ऑफ कंसिडरेशन तो है ही, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही, एक और पॉसिबिलिटी होती है जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अपने लिए ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर लो अभी के अभी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेबल ही नहीं रहा तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड होगा? यस और नो? चलो समझ में आ रहा है? कल डेफिनेशन याद करके लिखे नहीं लिखे? तो जरा बोल के बताओ मेरे को। ए फॉर क्या था? ए ऑफर, बी बोल बोल बोला करो वरना बाद में याद ही नहीं रहेगा। बी बोल बोल एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिस और प्रॉमिसी, लास्ट बेंच ब्र बोलो, डी कंसीडरेशन। क्लियर कंसेप्ट? एक बार मुझे चारों डेफिनेशन बोलो। ए फॉर प्रपोजल, क्या था डेफिनेशन? व्हेन पर्सन सिग्निफाइज क्या? इधर डेफिनेशन नहीं लिखा क्या? बुक बंद आप बुर रिवीजन करते हो, कोई बुक नहीं। बोलो, सबने लिखा ना डेफिनेशन? ये कॉपी किया? अब ये कॉपी किया तो मेरे को इमीडिएटली समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ। सिग्निफाइज इज विलिंगनेस टू डू or abstain from doing something with intention of obtaining assent on such a doing or abstain, then it is called as proposal. What is B? Acceptance मतलब person to whom the proposal is made. When a person to whom the proposal is made signifies his assent on the same, then it is called acceptance and acceptance leads to promise. क्लियर है? और कल मैंने एक सेंटेंस बोला था, क्या बोला था? प्रपोजल इज अ गन पाउडर, एक्सेप्टेंस इज अ मैच स्टिक। बुक बंद चीटिंग नहीं करना, चीटर पॉक। ठीक है, सो प्रपोजल इज अ गन पाउडर, एक्सेप्टेंस इज अ मैच स्टिक। तो अगर गन पाउडर को मैच स्टिक लग जाए तो क्या होता है? प्रॉमिस। उसके बाद में डेफिनेशन सी वाला, प्रॉमिस और प्रॉमिसी। क्या होता है प्रॉमिस और? पीछे बेटा बुक बंद क्या कर रहे हो, बोलो। प्रॉमिस और क्या होता है? पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज अ प्रॉमिस और एंड पर्सन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर इज अ प्रॉमिसी। क्लियर है? ऑफर की जगह प्रपोजल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कंसीडरेशन, ओके, व्हेन अ पर्सन, नहीं लिखा है इसको याद करके, हैं याद करके लिखना था अपने को। यस और नो? किसने किसने याद किया? हाथ रेस करो। किसने याद नहीं किया? तो लिखा कैसे? याद नहीं किया तो लिखा कैसे? आपको पता है मेरे क्लास में क्या होता है? अगर कोई चीटिंग करता है, चीटिंग किया हाँ या नहीं? अगर तुमने सबने याद किया तो हाथ रेस करके अभी डेफिनेशन बोलते आनी चाहिए, है ना? मैं पहले ही बोला मेरे को यहां पढ़ाना है, सिलेबस खत्म नहीं करना है। अगर मेरे को सिलेबस खत्म करना है तो आई हैव कैपेबिलिटी कि मैं 1.5 घंटे के अंदर 10 पेजेस खत्म कर दूं और 1 डे के अंदर पूरा सीपीटी का लॉ खत्म कर दूं। मेरे को उसके लिए कुछ नहीं लगता।
फाइनल को वन डे रिवीजन में खत्म कर सकता हूँ तो फाउंडेशन को तो आराम से कर सकता हूँ। बोलो हाँ है ना? तो एक दिन में खत्म कर दूं? सिलेबस ही खत्म करना है तो अपने को पढ़ना है या अपने को खत्म करना है? तो चीटिंग किया नहीं किया? हाँ, थोड़ी थोड़ी किया। अपने को थोड़ी चीटिंग भी नहीं चलती। एग्जाम में ओपन बुक सिस्टम है, याद करके लिखना है। जब भी अपने क्लास में चीटिंग होती है, एक रूल याद रखना, जिस भी चीज में तुमने चीटिंग की, 4 डेफिनेशंस थे, ये लिख के लाना, ठीक है? चारों के चारों डेफिनेशन 5 बार लिख के लाना, याद करके। फिर भी अगर तुम चीटिंग करोगे, दूसरे दिन ये 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? तुम जितने दिन चीटिंग करोगे उतने दिन ये 5-5 से बढ़ता जाएगा, ठीक है? पढ़ाई तुम्हारे हिसाब से नहीं होती। एक बात आप समझ लो, आपको सीए बनना है, सीए बनने का एक ही रास्ता है। रास्ता तुम्हारे हिसाब से चेंज नहीं होगा, तुम्हें रास्ते के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अगर रास्ता तुम्हारे हिसाब से चेंज हुआ तो सीए सिर्फ तुम ही बनोगे। और भगवान को क्या सिर्फ तुमको ही सीए बनाना है या बहुत सारे लोगों को बनाना है? तो वे कॉमन होना चाहिए या तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई भी चल सके, यह रास्ता है और इसी हिसाब से होता है। एंड आई एम बीइंग वेरी जनरस कि मैंने आपको सिर्फ 5 टाइम और 10 टाइम बोला, तो मेरे पास सीए इंटर में आओगे, ये 50 टाइम्स होता है। सीए इंटर के किसी भी स्टूडेंट को मेरे को पूछ लेना, जिन्होंने अभी भी बैच किया लास्ट वाला, बोलना दर्शन सर के साथ चीटिंग किया और कोई चीज याद नहीं किया तो सर कितने बार लिखने लगाते? उनका एक रजिस्टर तो सिर्फ 50-50 बार लिख के खत्म हुआ है, 200-250 पेजेस का, सिर्फ 50 बार चीजों को लिख के। एक तो तुम वैसे पढ़ोगे, नहीं तो तुम ऐसे पढ़ोगे, लेकिन तुम पढ़ोगे जरूर। अब तुमको डिसाइड करना है वैसे या ऐसे, ठीक है? तुम्हारा चॉइस है। और मुझे लगता है अपन इतने मैच्योर है कि अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपना समय कहां बचे। अगर कल तुमने डेफिनेशन याद नहीं किए तो तुमको ऑब्वियसली, अब जहां तक मैं तुम्हें, देखो बात तो सुनी होगी, घोड़े को पानी तक लेके जाने का काम मेरा है, लेकिन पानी तो तुमको ही पीना पड़ेगा ना, वो तो मैं तुम्हारे लिए नहीं पी सकता। अगर मैं तुम्हारे पेपर लिख सकता तो मैं जरूर लिखता, दर्शन खरे 400 बार सीए बना, बराबर है, हाँ है ना? लेकिन कैन आई डू दैट? बोलो कैन आई डू दैट? तो पढ़ना किसको पड़ेगा? और फाउंडेशन ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस जरूर करूंगा, आपको चाहे तकलीफ हो या आपको बुरा लगे, मैं आपको कोई भी गंदी आदत नहीं लगाऊंगा। गंदी आदत है जैसे बच्चों को रिलैक्स छोड़ देना, ये मैं नहीं लगाऊंगा। बाकी कोई टीचर करता है नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमको फाउंडेशन के हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं कर रहा। मैंने पढ़ाना फाइनल के हिसाब से शुरू किया, तो मेरे को पता है कि जो फाउंडेशन में कमजोर होता है वो इंटर पे फ्लंक होता है। भले ही फाउंडेशन पास हो जाए, लेकिन वो इंटर पे फ्लंक हो जाएगा। जो इंटर पे कमजोर होता है वो फाइनल पे जरूर फ्लंक होगा। तुम एक भी लेवल पे जहां पे कमजोर हो, तुमने याद रखना, उस लेवल पे तो भले ही तुम निकाल दोगे, लेकिन अगले लेवल पे तुम फ्लंक जरूर हो जाओगे, क्योंकि तुमको चैलेंज लेने की ताकत ही नहीं है। सो मेरे को ये आइडिया पक्का है, चलने का रास्ता बेटा ये है, ठीक है? अब तुमको बुरा लगेगा, सर पास्ट टाइम कौन लिखवाता है, बचपन में ऐसा करवाते थे, हमको तो बचपन में भी नहीं करवाते थे, लेकिन पास्ट टाइम सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो गया ज्यादा। तुम कोर्स कौन सा कर रहे हो, इसमें कुछ कम होता है क्या? तो हो गया ज्यादा। ऑप्शन क्या है? तुम्हारा टारगेट एक है, पास होना, बोलो हाँ या ना? एक आधे का होगा रैंक लाना, किसी का है टारगेट रैंक लाना फाउंडेशन में? सी, जब ये सवाल पूछा है ना, सबके हाथ खड़े होने चाहिए। आए नहीं आए बात की बात, सपने देखने के लिए पैसा लगता है क्या? मेरा कभी नहीं आया, कभी नहीं आया रैंक। मैं बहुत ट्राई किया, कभी नहीं आया। मैं बहुत एवरेज आदमी, तो अपना तो इतना स्मार्ट दिमाग था नहीं, अपना कभी रैंक नहीं आया, लेकिन अपन ने हमेशा ट्राई किया। नहीं आया, नहीं आया। सपने लिखने को पैसा थोड़ी लगता है, प्रिपरेशन भी रैंकर्स जैसा करके बैठने का, एग्जाम के 3-4 महीने पहले टेस्ट सीरीज देने का, जिसके अंदर पूरे मार्क लाने का, लेकिन फाइनल एग्जाम पे नहीं जमता था। अब मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मैं दूसरों का कर रहा हूं।
इस बार सीए फाइनल रैंक 1 रैंक 2 वी स्मार्ट का देखा आपने, हाँ है ना? 17 रैंक आए हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया से, 50 रैंक्स में से 17 अपनी है। सो सपना देखना मना नहीं है, हम पूरा करने के लिए है ना। मैंने पूछा रैंक लाना है, करो सब जन हाथ रेस, लाना है खत्म बात, करो रेस करो, रैंक लाना है, हाथ रेस करके तो भी अच्छा लगा, एटलीस्ट खुद पे हंसी आई। इजंट इट बैड कि 2 सेकंड के लिए खुद के ऊपर अपन अच्छे से हंस रहे हैं, एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है मेरी कैपेबिलिटी क्या है। जब मैंने पूछा रैंक लाना है क्या, तुमने हाथ रेस किया, एक तो तुम कॉन्फिडेंस में हाथ रेस करोगे, मतलब तुम में वो पोटेंशियल है, नहीं तो तुम खुद पे हंस के हाथ रेस करोगे, मतलब तुम खुद को एटलीस्ट अच्छे से जानते हो कि तुम नहीं ला सकते। अब नहीं ला सकते तो काम करते हैं कि कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना? मैं होमवर्क दूंगा और करना पड़ेगा, ठीक है? और ये अभी नहीं करोगे ना, चलो माना अभी नहीं करोगे, लेट्स कंसीडर अभी नहीं करोगे, कब तक नहीं करोगे? सिर्फ फाउंडेशन पे नहीं करोगे, एंटर पे आओगे तभी भी नहीं करोगे, फाइनल पे आओ तभी भी नहीं करोगे, और जब आप ये नहीं करोगे आपको क्या लगता है आप पास हो जाओगे? अच्छा, ऐसा कोई है क्या कि जिसको ऐसा लगता है कि नहीं सर होमवर्क करके पास नहीं हुआ जा सकता, एक बेटर वे है मेरे पास पास होने का? एनीवन? सर मैं लास्ट 3 महीने में पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा। कितने महीने बाकी है? लेट्स स्टार्ट, है ना? सो एक बात तो समझ जाओ, एक तो तुम बेटा ऐसे पढ़ोगे नहीं तो वैसे, क्योंकि तुम मैच्योर हो बट थोड़े से नादान भी हो। अब जहां तुम लूज करोगे वहां मेरे को तो पकड़ के खींचना पड़ेगा ना, तो फिर टीचर किस बात का, है ना? तो नेक्स्ट टाइम से रूल है अपना, जिसने चीटिंग किया, तुमने 4 डेफिनेशन मैंने कल याद करने को बोले थे, चारों याद करके लिखने थे, तो आज जब तुम बोलते थे ना तो सिंक में दान 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 डेफिनेशन बाहर निकलते थे, बट नहीं आए। जब मैंने पूछा कितने लोगों को 4 डेफिनेशन याद है, वो एक ही आदमी ने हाथ रेस किया। दिस इज नॉट डन। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 4 ही डेफिनेशन का तुम्हारा सीए फाउंडेशन लॉ का एग्जाम है, पूरे पेपर में 4 ही डेफिनेशन है, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? जरूर पढ़ोगे, पूरा याद करोगे, तो वैसे ही पढ़ो ना। इमेजिन करो ये 4 ही डेफिनेशन है एग्जाम में, उस दिन के लिए वो एग्जाम में 4 ही चीज है, ठीक है? आज का तुम्हारा सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, उसके अंदर तुमको ये 4 डेफिनेशन 5 बार लिखनी है। इस तरीके से पढ़ना, हर रोज जो बंदा बैठ के एग्जाम देगा वो ऑब्वियसली फाउंडेशन पास हो जाएगा। थ्योरी टॉपिक है, पढ़ के नहीं होगा। सर मेरे को बच्चे पूछते हैं सर इंटर पे और फाइनल पे, सर मैंने वो पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन सर मार्क्स से नहीं आते। मैं बोलता हूं तूने वो पढ़ा पढ़ा पढ़ा, तूने लिखा कहां? एग्जाम ओरल है या राइटिंग में है? ओरल है या राइटिंग में है? तो प्रैक्टिस क्या की करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने तुमको लिखने के लिए बोला, मैं तुमको पढ़ने के लिए नहीं बोला। और कल अपन ने पूरे डेफिनेशन के डिसेक्शन करने की पूरी कोशिश की थी लॉजिकली। ये 2 लोगों को खड़ा किया था, उनकी तो कुर्बानी चली गई अगर तुमने डेफिनेशन याद नहीं किए तो। बोलो हाँ या ना? तो एक चीज समझ जाओ, मेरे को नहीं पता बाकी टीचर क्या करते हैं नहीं करते, पर मैं ये नहीं कर सकता बेटा, आई एम वेरी सॉरी। तुम नहीं पढ़ के आओगे उसका भी खामियाजा है, अगर तुम नहीं पढ़ के आओगे तो तुम एग्जाम दे के खामियाजा भुगतोगे, जो डिसएडवांटेज है दे के भुगतोगे। 2 तरीके से डिसएडवांटेज आप उठा सकते हो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो। देखो पढ़ोगे तो ना ही डिसएडवांटेज यहां है ना ही एग्जाम में है, लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ोगे 2 तरीके से डिसएडवांटेज है। एक तो यहां बैठ के जो मैं पेनल्टी दे रहा हूं वो कंप्लीट करो, या फिर एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा वो एज अ पेनल्टी समझ के रख लो। अब तुमको डिसाइड करना है कौन सा वाला डैमेज उठाना है। एक यहां बैठ के वाला, पहले तो ये जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि मेरे को पेनल्टी लगानी पड़े। मतलब मैं तो चाहता हूं ये 5 टाइम्स वगैरह लगे ही ना, आई विल बी वेरी हैप्पी कि 5 टाइम वाली चीज मेरे को लगानी ही ना पड़े। दैट डे आई विल बी, मैं तुमको चॉकलेट बांटेगा, कैडबरी बांटेगा, अगर सब बच्चे ईमानदारी से होमवर्क करके आए। हर रोज बांटनी पड़ेगा, हर रोज बांटेगा, जमीन जायदाद बेच देगा लेकिन मैं बांटेगा। लेकिन तुम पढ़ के आओ, समझ में आ रहा है? वो पेनल्टी बहुत महंगी है, वो सीधा 6 महीने की पेनल्टी है। ये हर रोज थोड़ी 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 थोड़ी, अगर तुम नहीं पढ़े तो पढ़ के आए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है।
किसी ना किसी वे से करना है। एक तो तुम करोगे, नहीं तो मैं करवाऊंगा। मैं करवाऊंगा तो पेनफुल है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, एकदम छोटा सा एग्जांपल। तुमको पार्टी के लिए जाना है 2 किलोमीटर दूर चल के। एक तो तुम खुद चल के जा सकते हो अगर पार्टी है तो, बोलो हाँ है ना। वही मैं तुमको बोलूं कि तुमको 2 किलोमीटर दूर चल के जाना है, एक मंदिर है वहां पे हाथ जोड़ने के लिए सिर्फ। अब अपन तो ऐसे लोग हैं कि मंदिर मस्जिद वगैरह सब, अपने को कर्म पे भरोसा है अपने। आजकल की जनरेशन तो एकदम सीधा है और वो बहुत अच्छी चीज है। सब भगवान यही है, अपना धर्म पढ़ना है और अपना धर्म स्टूडेंट है। तो मैंने तुमको बोला पार्टी के लिए 2 किलोमीटर जाना है, तुम खुशी खुशी चल लोगे। लेकिन मैं वही बोलूं दूसरा कोई टास्क है कि नहीं 2 किलोमीटर जाके ना देखो, वहां जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। पेनफुल, बोलो हाँ है ना। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो तुम खुद करो एज अ पार्टी, नहीं तो मैं करवाऊंगा इस तरीके से। मेरा तरीका पेनफुल ही रहेगा, क्योंकि अगर ये पेनफुल नहीं रहेगा तो तुम खुद होके करोगे ही नहीं, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बोलो यस और नो। आज मैं तुमको सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता हूं, पहली बार सहूलियत, फर्स्ट टाइम मिस्टेक की है, पहली चुकी माफ, तशी चुकीला माफी नहीं, बट पहली गलती की है माफ। मेरे को चारों डेफिनेशन अभी के अभी याद चाहिए और अभी के अभी लिख के चाहिए। अगर आज आप चारों डेफिनेशन इसी वक्त लिख के देते हो मेरे को, तो मैं 5 टाइम्स वाली पेनल्टी कम करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम आपने नहीं किया तो आपको ये पेनल्टी लगनी है। क्लियर है कंसेप्ट? आपको जैसे पढ़ना है, जो पढ़ना है अभी करो, लेकिन मेरे को चारों डेफिनेशन अभी ऑन टंग चाहिए। मैं किसी को भी पूछूं मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए म्हणजे पाहिजे। आइडिया क्लियर है? शुरू हो जाओ, गो फॉर इट फास्ट। जिसका हो चुका है डेफिनेशन याद है वो लिख के देखो सीधा सीधा, क्योंकि अब मैं लिख सकता हूं। और पढ़ने, रुको रुको, अपन सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। पढ़ने का तरीका क्या है आपका? अब जैसे ही मैंने बोला पढ़ो, क्या शुरू कर दिया आपने? बोलो। आपने सीधा बुक खोला और सीधा डेफिनेशन पढ़ना शुरू कर दिया। बोलो हाँ है ना। ऐसे ही पढ़ोगे कि कुछ बेटर वे एक्सेप्ट करने की इच्छा है? एक आधा बेटर वे देखे अपन कि कैसे किया जा सकता है कम समय में इफिशिएंटली। कैन वी ट्राई दिस? बोलो हाँ है ना। चलो तो अपन, मैं स्टेप बना के देता हूं, एकदम मैकेनिक कर देते हैं इसको। ठीक है, पूरे अच्छे से ध्यान देना। स्टेप नंबर 1, 1 कहां, सर्कल कहां? ओके, स्टेप नंबर 1, बहुत अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना सब लोगों ने, सब छोड़ दो चीजें, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। स्टेप 1, बुक खोलना ही नहीं। हाँ, वोमिटिंग हो रही है? हाँ ठीक है, जाओ, उसके साथ एक और जन जाओ। पानी की बोतल है, ये लो, दे दो उसको। रुको, हाँ ओके। अब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपका सिंपल है, डोंट ओपन द बुक। जो भी चीज याद करनी है बुक खोलनी ही नहीं। एग्जाम याद करने का है या रीड करने का है? याद करने का है या रीड करने का है? याद करने का। तो बुक ओपन करके याद करते हैं या बंद करके? तो स्टेप नंबर 1, डोंट ओपन द बुक। समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 2, जो भी याद करना है ट्राई टू रिमेंबर। ट्राई टू रिमेंबर। सर ट्राई टू रिमेंबर कैसे? कुछ पढ़ा नहीं तो कैसे याद होगा? चलो कुछ याद नहीं आएगा, कुछ चीज नहीं, ठीक है, इतना तो याद आएगा कि दिखता कैसा है डेफिनेशन, कि भाई पहले एक लाइन थी, फिर 2 पॉइंट्स थे, इतना तो याद आएगा। अब थोड़ा और अंदर जाओ, थोड़ा सोचो,
सो सबसे पहले इसके अंदर स्टेप नंबर ए, याद करो वो पेज का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कि तुमको उसका ग्राफिक व्यू आ रहा है क्या, उसका स्ट्रक्चर याद आ रहा है क्या, क्या डेफिनेशन कैसा दिख रहा था वो याद आ रहा है क्या। वही याद नहीं आया तो तकलीफ है, लेकिन याद करो स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद आया, फिर जाओ उसके लाइन नंबर 1 पे, फिर लाइन 1 याद करो। ठीक है, 10-12 सेकंड देने लाइन 1 याद करने के लिए कि लाइन 1 क्या था। ऑफर का डेफिनेशन है, ऑफर का लाइन 1 क्या था, 5-10 सेकंड दे देने। ठीक है, कुछ याद आया ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर सी, रिमेनिंग पार्ट लाइन 2, फिर लाइन 3, फिर लाइन 4, ऐसा रिमेनिंग पार्ट याद करो। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और फिर पॉइंट नंबर डी, डी यहां नहीं आएगा, पॉइंट नंबर 3, अब बुक ओपन करो एंड रीड डेफिनेशन। जो भी डेफिनेशन है उसको रीड करो, और फिर जो तुम भूले हो, वॉट एवर यू हैव फॉरगॉट, wherever you have made a mistake, whatever you think which is special to be remember, such as keywords, ये सब चीजों को मार्क कर दो। सर लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं आया, पूरी डेफिनेशन मार्क कर दो। बुक तुम्हारी है, ठीक है वो, अच्छा ठीक है। उसके साथ किसी को जाने की जरूरत है कि अकेला जा रहा है? हाँ ठीक। उसको कोई डॉक्टर वगैरह के पास लेके जाना है क्या? ठीक है, कुछ लगा तो बताओ। हाँ, सो अगर आप कुछ भूले हो, अगर कोई मिस्टेक की है, कोई स्पेशल पॉइंट है, या कोई कीवर्ड है, जैसे कीवर्ड सच एज सिग्निफाइज इज असेंट, या सिग्निफाइज हिज परमिशन, ओपिनियन, इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट, ठीक है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये कीवर्ड्स है। एब्सटेन, असेंट, सिग्निफिकेंस, ये कीवर्ड्स है, तो इनको आपने मार्क करना। क्लियर है? स्टेप नंबर 5, अगेन क्लोज द बुक, अगेन ट्राई टू रिमेंबर। स्टेप नंबर 6, रिपीट। जब तक याद नहीं होता रिपीट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जब हम बोलते हैं पढ़ो, बच्चा क्या करता है? हाँ, दिस इज नॉट लर्निंग, दिस इज जस्ट रीडिंग। नॉवेल इस तरीके से पढ़े जाते हैं, मैगजीन इस तरीके से पढ़े जाते हैं, स्टडी बुक्स नहीं। आपको उसको याद करना है, आपको कंटेंट प्रेजेंट करना है। अब एक्चुअली आप बोलोगे सर ये तो मगअप वाला सिचुएशन हुआ, मैं आपको मगअप करने के लिए बोल ही नहीं रहा। आप अगर इसको कंसेप्चुअली भी याद कर लो ना, और थोड़े बहुत वर्ड इधर उधर कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मेरे को की वर्ड चाहिए और मेरे को कंसेप्ट चाहिए। बाकी तुम स्ट्रक्चर सेम रखो, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, हाँ है ना, तो स्ट्रक्चर सेम रखो, कीवर्ड सेम रखो, कंसेप्ट रखो। बाकी तुम वर्ड इज द और फैश फूड डिश डाट डूम डूम सब इधर उधर कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को कीवर्ड्स, कंसेप्ट एक जगह पे चाहिए। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? और मैं आपको ये भी बोलता हूं, अगर आपने कीवर्ड्स और कंसेप्ट एक जगह पे लाने की कोशिश की, तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज उस तरीके से आ जाएगी जिस तरीके से बेयर टेक्स्ट लिखा है। ये ऑटोमेटिकली होगा, बिकॉज वो भी लिखा इंसान नहीं है, उसने भी कीवर्ड सोच के ही लिखा होगा, कंसेप्ट सोच के ही लिखा होगा। तो अगर तुम भी सेम चीज कर रहे हो, कीवर्ड्स और कंसेप्ट सोच के लिख रहे हो, तो तुम्हारा लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली वैसा ही होगा, क्योंकि तुम भी इंसान ही हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये हमारे स्टेप्स है, इस हिसाब से करना है। ठीक है, अपन स्लो जाएंगे, कोई घाई नहीं, अपन स्लो जाएंगे, लेकिन अपन जो करेंगे उसको अपन 100% करेंगे। ठीक है, ये चीज को याद रखना कि कल जाके अगर डेफिनेशन उन्होंने पूछा तो अपने जैसे कोई लिख ना पाए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो इस नो। चलो शुरू होगो, इसको फॉलो करना और इसके हिसाब से ही लर्न करना। गो फॉर इट फास्ट। बुक ओपन ही नहीं करना, पहले याद करो, ठीक है, कि क्या डेफिनेशन है, कौन सी है, फिर ओपन करो, फिर देखो, स्टेप्स जैसी की वैसी फॉलो करो।
और रिमेंबर करते करते अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हो ये स्टेप में, मतलब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि नहीं सर मेरे को डेफिनेशन याद आ रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो अगर रिमेंबर करते करते आप इसके अंदर लिखने की कोशिश करो ना, रिमेंबरिंग एंड राइटिंग, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको आपके लिखने के भी प्रॉब्लम समझ में आएंगे कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। तो रिमेंबरिंग प्लस अगर आप राइटिंग ऐड कर दो तो ये तो फिर तो सोने में सुहागा, चेरी ऑन द केक, बेस्ट चीज हो जाएगी। फिर आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि मैं कहाँ पे मिट्टी खा रहा हूं। ठीक है। जम रहा क्या?
जमा क्या? एक एक तो भी डेफिनेशन खत्म कि दो खत्म? तीन हो गए, शानदार। तुम तो फास्ट निकले एकदम। बुक्स पे इतने मार्किंग हो जाने चाहिए कि सिर्फ तुमको ही समझ में आए कौन सा मार्किंग किसके लिए है, तब जाके पढ़ाई खत्म होती है। चारों डेफिनेशन डन? एवरीबॉडी बोले सर ना? करो करो, 2 मिनट्स मोर फास्ट। जिनका हो गया वो रिवाइज कर लो एक बार और मार्क कर लो सही हुआ है क्या। डन? ओके, किसी का बाकी है? सबका हो गया? चलो एक बार अब मुझे वापस डेफिनेशन बोलो। पहला वाला क्या है? ऑफर। क्या डेफिनेशन था? डिफरेंस देख रहे हो?
जब मैंने आते से ही डेफिनेशन पूछा था कोई नहीं बोल रहा था। समझ में आ रहा है? ये आवाज हमको समझा देता है कि आप पढ़ के आए हो या नहीं आए हो। ये एक्सपेक्टेड था जब मैंने रिवीजन शुरू किया। समझ में आया? दूसरा वाला डेफिनेशन एक्सेप्टेंस क्या था? सी दिस, जो नहीं बोल रहा था वो भी बोल रहा है अभी। ठीक है, प्रॉमिस और प्रॉमिस ही तो इजी है। कंसिडरेशन, कीवर्ड्स ओनली, पूरा रटना नहीं है अपने को, सिर्फ कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, ओके। आपने वो सुना है बूंद बूंद से घट भरता है, बूंद बूंद से समंदर भरता है ना? हाँ है ना? अभी कैसा लग रहा है डेफिनेशन याद किया तो? कैसा लग, कैसा रहा है? थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो नहीं ज्यादा, पर कुछ तो ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई कुछ तो किया। बोलो हाँ है ना? ये एक ड्रॉप है। ठीक है, दिस इज वन ड्रॉप। एवरी डे यू एड इट। इंसान इस वजह से पास नहीं होता कि वो कितना पढ़ता है, इंसान इस वजह से पास होता है कि ऐसे कितने ड्रॉप्स वो ऐड करता है सेटिस्फैक्शन के। तुम्हारे जितने ज्यादा ड्रॉप्स रहेंगे सेटिस्फैक्शन के, उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उतना बेटर तुम लिख पाओगे। तुम अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, मैं आपको चाहिए तो बीच में 2 टेस्ट पेपर दिखाऊंगा। एक कॉन्फिडेंट बंदे ने लिखा हुआ टेस्ट और एक अनकॉन्फिडेंट बंदे ने लिखा हुआ टेस्ट। लैंग्वेज पर से आप समझ जाओगे कि ये अनकॉन्फिडेंट है, उसको लिखने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लिया ही नहीं। समझो तुम क्रिकेट खेलते हो, बचपन में पहली बार जब बैट उठाई तो समझ में नहीं आता था कैसे खेलूं, कैसे भी घुमाते थे। जब तुमको समझ में आने लगा कि नहीं भाई मैं बैट, चलो क्रिकेट छोड़ो, क्रिकेट तो लड़कियां खेले, खेले नहीं खेले, बम खेले लगता है। अगर साइकिल चलाते हो, बचपन में फर्स्ट टाइम जब तुमने साइकिल चलाई तो कॉन्फिडेंस आया होगा, पर वो छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक सुपर कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ होगा कि फिर अब साइकिल के ऊपर मैं हरकतें भी कर सकता हूँ। फिर हाथ छोड़ के, पैर छोड़ के, फिर आदमी छोड़ के, साइकिल छोड़ के, हर चीज ट्राई की अपन ने। सो इट इज द सेम। तुम अभी लॉ चलाना सीख रहे हो, लेकिन मेरे को तुमको वहां लाके नहीं छोड़ना है कि भाई तुम सिर्फ लॉ चलाना सीख जाओ। मैं ये चाहता हूं तुम हाथ छोड़ के लॉ चलाओ, पैर छोड़ के लॉ चलाओ, घूम फिर के लॉ चलाओ, लॉ छोड़ के भी लॉ चलाओ। जिस तरीके से तुम साइकिल मैनेज कर सकते हो ना, अगर उस तरीके से तुम लॉ मैनेज करना सीख गए तो कोई भी दुनिया का लॉ का एग्जाम तुमको नहीं तोड़ सकता। कल जाके तुम्हारा साइकिल चलाने का एग्जाम हुआ, एक ऐसे चला सकते हो। तुमको क्या लगता है तुम फेल होंगे या पास होंगे? सेम कॉन्फिडेंस अपने को यहां जरूरत है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। साइकिल चलाते वक्त एक तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको पकड़ा होगा साइकिल को फर्स्ट टाइम, तुम्हारे डैड ने पकड़ा होगा, मॉम ने पकड़ना होगा। एज ए टीचर लॉ के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन चलना तुमको ही है और चलना ऐसे ही है। साइकिल पे पैडल तुमने मारे थे, लॉ के अंदर लिखोगे भी तुम। ठीक है, मैं सिर्फ सीट पकड़ के सहारा दे सकता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ माध्यम है, काम तुमको ही करना पड़ेगा। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं सर सब तुम करवा दो, तो ये गलत भी होगा और तुम कुछ सीख के नहीं जाओगे। अगर सब मैं ही करवा दूं और इंटर लेवल पे तुमने डिसाइड किया सेल्फ स्टडी करना है, या फाइनल लेवल पे डिसाइड किया सेल्फ स्टडी करना है, या कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि सीए बनने के बाद तुमको लॉ पढ़ने की जरूरत पड़ गई, तो क्या फिर मेरे को बुलाओगे कि नहीं सर ये नया लॉ आया है समझाने के लिए, आ जाओ जरा घर पे चाय पानी पे बात करेंगे? खुद पढ़ते आना चाहिए ना। मेरे को लगता है अच्छा टीचर वो होता है जिसकी टीचिंग खत्म होने के बाद उसकी जरूरत ही ना पड़े, तो मेरे पढ़ाई में सेंस है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर मेरी जरूरत है तो फिर मैं टीचर ही नहीं है। इसलिए ये चीज को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है अपने को, कि कल जाके तुमने नया लॉ हाथ में ले लिया तो यू शुड कम टू नो, खुद ही शुरू हो जाना। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, एंट्री नंबर कौन सा, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट कौन सा वाला है, कौन से एंट्री नंबर पे लिखा हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको बोलूंगा। लेकिन ये छोटे छोटे ड्रॉप्स है। अब जैसे ये 4 डेफिनेशन का एक ड्रॉप बना, सेटिस्फेक्शन लेवल बना, ऐसे तुम ऐड करते जाओ इनफाइनाइट ड्रॉप्स।
तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारे राइटिंग में दिखेगा। जिस वक्त तुम्हारे राइटिंग में कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा, वैल्यूअर तुमको मार्क दिए बगैर रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी सीए बनाने हैं, इंस्टीट्यूट को ऐसे ही किसी को नहीं रखना है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। तो अपन एवरीडे ये चीज करेंगे। अब देखो आज का नियरली पूरा लेक्चर मैंने सिर्फ इसके ऊपर ले लिया कि भाई क्या करना है, पर अपन डेली ये नहीं कर पाएंगे बेटा। तो जब मैं होमवर्क दूं, चलो आज का लेक्चर इस चीज के लिए जरूरी था, पर डेली मैं होमवर्क दूं, यू हैव टू फॉलो दिस। तुम्हें तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के ड्रॉप्स बनाने पड़ेंगे। जितने ज्यादा सेटिस्फेक्शन का ड्रॉप बनाओगे, और ये होगा तभी जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे। मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, अगर मेरी लिखावट में सही है तो मैं सेटिस्फाइड हूं, अगर मैं सेटिस्फाइड हूं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आइडिया क्लियर है बच्चों में क्या कह रहा हूं? ठीक है। इसके बाद ये चीज समझाना समय के हिसाब से अपने लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने पास कंटेंट इतना है पढ़ाने के लिए। समय के हिसाब से अगर यही पढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा? बोलो हाँ है ना? तो इसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको फॉलो करना है। जो नहीं फॉलो करेगा ये रेडी है, फिर एक तो ऐसे पढ़ो, नहीं तो वैसे पढ़ो। एक तो पार्टी करते हुए पियो, नहीं तो मैं अलग से पिलाऊंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मैं पिलाऊंगा तो बहुत तकलीफ होगी, तुम खुद तुम्हारे हिसाब से पियोगे तो बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो। तो आज कोई पढ़ाई नहीं, कोई कंटेंट नहीं, अपन सिर्फ एक ही चीज देखे कि भाई हमको पढ़ना कैसे है। लेकिन काफी काम का लेक्चर मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इससे अगले जितने भी अपने लेक्चर है वो सब के सब इफेक्टिवली वर्क होंगे। बाकी कौन क्या करता है, कौन सा टीचर क्या करता है, उससे लेन देन नहीं। लेकिन जिस दिन मैं इस क्लास का आखिरी लेक्चर लूं, मेरे को लॉ तुम्हारे हाथ में चाहिए। बात खत्म। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार सर। नो। चलो आज के लिए अपन इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। आज मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए आज का लेक्चर शॉर्ट है। मैं समय पे आने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। ठीक है? चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।